हाय गाइस, मेरा नाम अजीत। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे वी विल लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेसिकली इट्स अ complete पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन फॉर एवरी वीडियो फॉर एवरी एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। सो बेसिकली उसके बाद एक्सेल और फिर VBA प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली बहुत यूज़फुल है हर ऑफिस के अंदर, हर कंपनी के अंदर। सो सबसे पहले आज हम MS वर्ड के बारे में ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया मैंने आपको। इसको हम थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ये हो गई। So Microsoft Word allows you to create professional quality documents, reports, letter, resume, like plain text editor. Microsoft Word has features including spell check, grammar. So इसमें क्या है, आप मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो प्रोफेशनली। क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स भी, लेटर्स भी, रिज्यूमे जो आप किसी का बायोडाटा वगैरह जो होता है, जो आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसके रिज्यूमे भी आप इसी में क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर और भी फीचर्स हैं। स्पेलिंग चेक, अगर आप गलती से कोई स्पेलिंग गलत भी टाइप कर देते हैं तो भी आप इसमें ग्रामर चेक या कुछ भी, टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग, HTML सपोर्ट, इमेज सपोर्ट। HTML सपोर्ट और इमेज सपोर्ट का मतलब यहाँ पर है, इससे आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। HTML के कुछ इन्फॉर्मेशन टैग्स वगैरह जो भी आप कॉपी गूगल से या कोई भी इमेज कॉपी करते हो गूगल की, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग मीन्स फॉन्ट फेस और फॉन्ट फॉर्मेटिंग दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फॉर्मेटिंग मतलब सब कुछ भी चेंज कर रहे हो अपनी राइटिंग के साथ या जो भी आपने टाइप किया उसके साथ, दैट ऑल इज फॉर्मेटिंग। ओके, इसी तरीके से एडवांस पेज लेआउट एंड मोर। एडवांस पेज लेआउट मीन्स मतलब पेज का आपको साइज कम करना है या प्रिंट निकालना है, प्रिंट कैसा निकालना है, ये सारी सेटिंग आप लेआउट के अंदर, एडवांस पेज के अंदर कर सकते हो। मोर मतलब बहुत सारी थीम्स भी होती हैं जिसके साथ आप प्रिंट निकालना चाहते हो। ऐसे बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे एक लेटर आपने टाइप किया, उसी लेटर को आपको मल्टीपल एड्रेस पे सेंड करना है, तो ये मैनी मोर मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आज हम छोटा सा डेमो देखते हैं। सो हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, किस काम आता है। सो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और भी कई नाम से बुला सकते हैं। हम या नाम पता होने चाहिए हमें, भी ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, कुछ MS वर्ड बोलते हैं, कुछ वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं और कुछ लोग विन वर्ड भी बोलते हैं। ओके, जैसे लिखा है मैंने, समटाइम्स कॉल्ड विन वर्ड, MS वर्ड और वर्ड माइक्रो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है लेकिन बनाया किसने है? चार्ल्स सिमनॉय एंड रिचर्ड ब्रॉडी ने। और रिलीज इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब आया था? 1983 में। ओके, सो हम आगे चलते हैं, आगे की वो देखते हैं अपनी कि इसके अंदर हम बेसिकली कर क्या क्या सकते हैं। तो इसके अंदर हम लेटर, रिपोर्ट, पेपर, प्रपोजल, न्यूज़ लेटर, ब्राउचर, कैटलॉग, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, साइन, बैनर, रिज्यूमे, बिजनेस कार्ड, मेलिंग लेबल, एटसेट्रा। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके, छोटे छोटे अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना मॉड्यूल 1 टेक्स्ट बेसिक्स देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। बहुत कुछ इसमें नहीं भी लिखा है, वो भी मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले आज थिंक सबके, आई थिंक हर ऑफिस में, हर जगह आपको ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी मिलता ही है, क्योंकि इसके बिना काम बहुत ही रेयर ही होता है कि नहीं होता होगा। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपको हर जगह मिलेगा। तो हमने विंडो मिनिमाइज़ कर दी Windows+M के साथ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक किया हमने और ये हमारा सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे। हम सिर्फ वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, WORD वर्ड। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ये वर्जन का डिफरेंस है 7। आप 13, 16 जिसके यहाँ जैसा हो आप यूज़ कर सकते हो। फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है, फंक्शन सब में सेम है। क्लिक करते हैं, देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्ट ओपन होता है तो कुछ लोग सेटिंग्स छेड़ देते हैं
तो आप वैसे हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका ये रूलर ना आ रहा हो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको वाइट कलर का रूलर, ये अगर ये नहीं आ रहा है तो आप व्यू के अंदर जाएंगे और रूलर पे टिक कर, अभी तो ऑलरेडी चेक्ड है, तो जैसे अगर ये नहीं आ रहा हो ऐसे, तो आप इस पर चेक कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसे ग्रिड लाइंस आ रही हो आपके सामने, आपको होगा यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से क्लिक करके ये भी हटा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करने का काम बताया मैंने, जैसे हमारी प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि हमें किस पे काम करना है, हमें टाइपिंग, टैक्स, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, कट, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, क्लियर, फाइंड एंड रिप्लेस, इन सब पे बेसिकली हमें काम करना है। तो सपोज मैंने कुछ भी टाइप करा, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड ब्यूटीफुल, ये लिखा हमने नॉर्मली, और भी बहुत कुछ सकते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, सचिन इज़ अ गुड प्लेयर, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको लगता है कि लाइनें याद नहीं भी आ रही हैं हमको, तो आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे रैंडमली बहुत सारी लाइन आप ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हम इसको बैक स्पेस से आप सारा मिटा भी सकते हैं, और आपको ऐसा टाइम लग रहा है तो कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करके डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं, या आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ड्रैग करके, ये क्लियर, डिलीट का बटन दबाया हमने, ऑल क्लियर। तो मैं बता रहा था कि आप डायरेक्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, RAND, क्लियर, ओपन। अब आपने देखा कि RAND पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, जैसे हमने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाया, एंटर मारा, और ये हमारे पास मैटर ऑटोमेटिक आ गया, जिससे कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टाइप, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे बताया हमने प्रेजेंटेशन में हमने क्या देख रखा है, फॉर्मेटिंग का मतलब, सॉरी फॉर्मेटिंग नहीं, एडिटिंग फॉर्मेटिंग बात एक ही है। कुछ भी एडिटिंग करना है हमको, इसमें साइज चेंज करना है या कुछ भी करना है, ये सब हम करेंगे अपने टेक्स्ट के साथ। ये हमने जैसे सिलेक्ट किया, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिना सेलेक्ट करे कुछ होगा नहीं, आपको साइज चेंज करना है तो सेलेक्ट करके, कुछ भी करना है सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले हम होम टैब पे काम करेंगे। अभी आपने देखा आपको व्यू पे क्लिक है, यहाँ तक तो टाइम लगेगा पहुँचने में हमको, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे हम लोग। होम पे हमें होम से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जैसे साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ा सकते हैं हम, आप टाइप भी कर सकते हैं, जो साइज़ आपको यहाँ पर चाहिए आप टाइप करके भी कर सकते हैं। 72 तक है ना यहाँ पे, सिर्फ इससे ज़्यादा भी टाइप कर सकते हैं आप। अब 120 आप करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, 15 तक पहुँचता है। देखो इससे बड़ा हो गया ये, आपको इसका राइटिंग चेंज करना है, मतलब फॉन्ट फेस कुछ भी चेंज करना है, कॉमिक सन्स है वैसे, तो कितना अच्छा फॉन्ट हो गया ये। ऐसे आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ तक जो भी है, यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं यहाँ तक। एक बार ये इनेबल होता है, देखो हट गया, और एक बार ये डिसेबल हो गया और ये इनेबल हो गया, ठीक है। ऐसे इटैलिक हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है, कुछ भी स्ट्राइक थ्रो हो रहा है, और ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपने देखा होगा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 2 जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और आपने देखा होगा 10th 12th 3rd 1st, उसमें ST जो होता है वो ऊपर होता है, 3rd में RD ऊपर होता है। तो वो चीज़ हम इनसे करते हैं। तो अब हम सब कुछ डिसेबल कर रहे हैं, हटा दिया हमने सब कुछ, नॉर्मल कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10th, जैसे ही मैं स्पेस दूंगा ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि प्री डिफाइन है 10th 12th, क्योंकि ये जेनरिक कीवर्ड है जो ऑटोमेटिक ले लेता है। अब जैसे सपोज मैंने लिखा PST, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सपोज हमारा मैनेजर कहते कि भैया ST को हमें ऊपर करना है, ज़रा करो, तो आप क्या करोगे, ST लिखोगे और ऊपर वाले पे क्लिक करोगे। देखो मैंने ST को सिलेक्ट करा है, सिलेक्ट करे बिना कुछ नहीं होगा, आपको ये माइंड में रखना है, कीप इन माइंड ऑलवेज कि हमें सिलेक्ट जरूर करना है। PST ऊपर हो गया, क्लियर। अगर आपको नीचे करना है तो नीचे, और कुछ भी नहीं करना है, जैसा वैसा का वैसा ही करना है तो इस पर दोबारा क्लिक कर दो, डिसेबल हो जाएगा, वैसा का वैसा ही हो जाएगा, क्लियर। तो हमने ये पढ़ लिया, ये हमारे पास होता है। जैसे अभी हमने डायरेक्ट साइज बढ़ाया था इसका, अब हम चाहते हैं कि इसका साइज हमें 1 by 1 बढ़ाना है, तो ऐसे एक एक करके बढ़ा सकते हैं, इससे हम एक एक करके घटा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उससे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब
अभी तक हमने जितने भी चेंजेस किए हैं उन सबको हटा दो, जैसा नॉर्मल था स्टार्टिंग में वैसा। कैसा? ऐसा, नीचे वाले पैराग्राफ की तरह ऐसा ही था स्टार्टिंग में हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सेलेक्ट जरूर करना है दोस्त, सेलेक्ट कर, विदाउट सेलेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग किया, जितना हमने सेलेक्ट किया था बिल्कुल वो नॉर्मल हो चुका है। आप इसको भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया, क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब बिल्कुल क्लियर। आप देखो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट छोड़ता है जैसे नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में लिखा था, बाकी और सिलेक्शन जो हमने सिलेक्शन किया होगा उसका। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, बीच में मिडिल लाइन भी आ गई थी, सुपर स्क्रिप्ट भी, सब स्क्रिप्ट भी हो गया था। अब आता है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, सपोज आपने एक पैराग्राफ टाइप किया और आपने, जैसे हम पैराग्राफ नॉर्मली हम पैराग्राफ सेंटेंस केस में लिखते हैं, मतलब हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर हमने कैपिटल लिखा और फुल स्टॉप तक सब छोटा। जब फुल स्टॉप लग गया उसके बाद फिर हमने पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद फिर फुल स्टॉप तक सब स्मॉल, इस तरीके से। तो भाई अब देखो ऐसे ही लिखा हुआ है ये पैराग्राफ, पहला वाई कैपिटल, फुल स्टॉप तक सब स्मॉल में होगा, फुल स्टॉप तक। देखो कहाँ है फुल स्टॉप, कहाँ है, ये रहा होम टैब, ये रहा फुल स्टॉप। फिर वाई कैपिटल है, फिर फुल स्टॉप तक सब छोटा, फिर एम कैपिटल है, फिर फुल स्टॉप तक सब छोटा, है ना। तो इसका मतलब है सेंटेंस केस। ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले लोअर केस करते हैं, लोअर केस मीन सब कुछ स्मॉल, देखो वाई स्मॉल, सब कुछ स्मॉल में हो गया। ओके, अब करते हैं सेंटेंस केस। अब दिखेगा फर्क हुआ, वाई कैपिटल, एम कैपिटल, लोअर में एम स्मॉल, फुल स्टॉप के बाद एम कैपिटल होना चाहिए सेंटेंस केस में, लेकिन हमने लोअर केस कर दिया है। तो अब हम सेंटेंस केस करते हैं, ये देखिए ऐसे ही हम अपर केस करेंगे तो ये सारा कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का। ये देखिए यू बा वाई बड़ा, कैन का सी बड़ा, इजली का ई बड़ा, चेंज द फॉर्मेटिंग, सब देखो पहला कैरेक्टर कैपिटल। नेक्स्ट वन इज स्ट्रगल केस, इसका अपोजिट, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड का अपोजिट, पहला कैरेक्टर छोटा, जैसे इसमें शो कर रखा है, जैसे इसमें शो कर रखा है, जैसे इसमें शो कर रखा है। देखो अंडरस्कोर भी लगा रखा है इसने आपको समझाने के लिए कि एस पे अंडरस्कोर मतलब पहला कैपिटल, फुल स्टॉप तक सब छोटा, ये फुल स्टॉप। लोअर केस में मतलब सब छोटा, अपर केस में तो सारे कैपिटल। कैपिटलाइजेशन में हर वर्ड का सी कैपिटल है, ईच का ई कैपिटल, डब्ल्यू का डब्ल्यू कैपिटल। टॉगल केस में क्या है, टी का टी स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, फिर सी स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो आपका कैपिटल, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जब तक कि आपका वर्ड खत्म नहीं हो जाता सब कैपिटल। ये देखिए हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी होती है आपकी शिफ्ट F3। ओके, शिफ्ट दबाया आपने और F3 प्रेस किया, ये देखिए कोई प्रॉब्लम, ये शिफ्ट F3 आपकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद एक ये होता है आपका टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे आप एग्जाम टाइम पे बुक पढ़ते थे तो एक हाईलाइटर खरीद के लाते थे, तो उसमें क्या होता था, जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा, आपने किसी बहुत सारे कलर के आते थे, मैं ग्रीन कलर का यूज़ करता था, ग्रीन कलर कर देते तो हाईलाइट हो जाता। तो जैसे ही हम बुक खोलते थे, जैसे ही दिखा ग्रीन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको याद कर लेते थे ताकि एग्जाम टाइम में अगर वो आ जाए तो हमें याद रहे वो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जैसे मेरे को ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है तो मैं किसी को भी शो ऑफ करने के लिए यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। मैं ग्रीन ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप दूसरा अगर यूज़ करेंगे इसके अंदर तो देखो थोड़ा सा ऑड लगेगा। ये नहीं, इसमें हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा अपना अच्छा सा, ये फिर भी बेटर है। तो इस तरीके से आप जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, येलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये तो हमने किया था, उसके पीछे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है उसमें हम कलर नहीं कर रहे, ये पीछे करता है, मतलब आपने हाईलाइट कर दिया इसको। वो हाईलाइटर भी जो हम यूज़ करते थे वो भी जो वर्ड्स लिखे होते थे उनको नहीं करता था, लेकिन वो पूरे को ग्रीन करता था पीछे से या आगे से, कहीं से भी कह सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना लिखा हुआ जो भी आपका ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, इसका कलर चेंज करना है तो आप इसके आगे वाले का, ए मतलब अल्फ़ाबेट, इसका देखो नाम भी है चेंज द टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर। तो आप जैसे रेड किया, देखो आप इतना रेड हो गया, इसका साइज बड़ा करके देखोगे तो आपको दिखेगा है। तो यही था, अभी ये हमने पूरा फॉन्ट का जो बॉक्स था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। हम ये बॉक्स भी पढ़ेंगे हल्का सा, थोड़ा सा। सपोज़ आपको ये 10 PST जो है, जैसे आपने देखा होगा कोई रिज्यूमे वगैरह बायोडाटा होता है
तो उसमें रिज्यूमे जो होता है वो बिल्कुल मिडिल में लिखा होता है, तो मिडिल में कैसे कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन होता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत जरूरी है। देखो मैंने 10 PST को सिलेक्शन दे रखा है, तो आप सेंटर में कीजिए या राइट में या लेफ्ट में, अकॉर्डिंग टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स ऑन डिपेंड ऑन यू। सो आप देखो राइट में आ रहा है, लेफ्ट में या कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट की भी होती है, लेफ़्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, और सेंटर के लिए Ctrl+C नहीं होगा, C से कॉपी होता है, Ctrl+C, Ctrl+E होगा। क्या होगा? Ctrl+E। आप, मुझे पता था आपका दिमाग चल रहा होगा Ctrl+C पे, लेकिन हमारा E होता है, Ctrl+L से हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है आपको? देखो हमने ये वाला बॉक्स कंप्लीट कर लिया, इसके ये 3 कंप्लीट कर लिए, और हमने ये छोटा सा बॉक्स कंप्लीट करना है। जैसे ये 10 PST को मुझे यहाँ पर लेके आना है, डायरेक्टली के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे एंटर मारेंगे आप डायरेक्टली के पास, एंटर, तो आपकी जगह बन जाएगी यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 10 PST को कॉपी करेंगे आप, कॉपी किया आपने पटैक से, और यहाँ पर आ गए आप, कर्सर क्लिक कर दिया और पेस्ट। देखो जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे पेस्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्लिक किया आपने, आपका डेटा पेस्ट हो गया। आप जितनी बार भी पेस्ट करेंगे आपका ये पेस्ट होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम? सॉरी वीडियो है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं मेरे को। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यही है कि अब देखो कॉपी कमांड दिख रही है आपको? नहीं, कॉपी कमांड तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। कॉपी कट भी कर, कट का मतलब होता है जैसे 10 PST मैंने कॉपी तो किया था, लेकिन यहाँ से वो यहाँ पर भी है और दूसरी जगह भी है। कट का मतलब होगा यहाँ से मैं कट करूँगा तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं रहेगी, डेफिनेटली नहीं रहेगी, बट मैं पेस्ट कहीं भी कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, या मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा तो ऊपर जगह हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, लेकिन वो ओरिजिनल जगह से अपना हट जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कट कॉपी पेस्ट। कट का मतलब कहीं और से जहाँ पे ओरिजिनल वो चीज़ रखी हुई है वहाँ पे वो नहीं रहेगी। जैसे आपने देखा होगा सॉन्ग्स वगैरह हम कट कॉपी कर लेते हैं तो उस फोल्डर से वो मूव ही हो जाते हैं। आजकल तो फ़ोन में भी पता है मूव का मतलब कट होता है, मूव मतलब मूव ही कर दिया वहाँ से। और एक होता है कॉपी की, मेरे को इस फोल्डर में भी रखना है और मेरे को इस फोल्डर में भी रखना है, ताकि कॉपी बना के रख सकें हम, है ना। तो ये तो नॉर्मल है। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे मुझे ऑनलाइन इंसर्ट टैब का कलर चेंज करना है तो मैंने बताया यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। मैं ब्लू कर देता हूँ। मैंने जो जो इसके अंदर किया है, मैंने क्या क्या किया है इसके अंदर, तो हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं, या मैं ऐसे कर्सर रख दूँ तो इसका फॉन्ट कॉमिक सन्स MS है, साइज़ 15 है, कलर इसका ये है, यही सब मुझे यहाँ पे करना है। तो आप चेक करोगे, फिर दोबारा से भूल गया मैं तो क्या था यार, कॉमिक सन्स MS ये था, 15 ये था, साइज का ब्लू था। तो वो बार बार यहाँ पे ना जाके आप क्या करो, इसके सारे फीचर्स चुरा लो। कैसे कि भैया ये जो इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस मेरे को दे दो, मैं दूसरी जगह करना चाहता हूँ एक बार में। तो कहते हैं अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको यह टूल दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट मतलब जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सारी मैं ले लेता हूँ और बताओ कहाँ करनी है मेरे को, वो पहुँच जाएगा, लो डाल देगा कलर। अभी आपको जो पॉइंटर आ रहा है देखो ऐसा आ रहा है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्लिक करा मैंने, अब देखो पॉइंटर कैसा आ रहा है। यहाँ पे तो ऐसा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पेज ही नहीं है हमारा। जैसे पेज पे आओगे आप तो देखो आपको दिख रहा है ये पेंट करने के लिए घूम रहा है। कह रहा है कि मैंने सारी जो भी फीचर्स हैं मैंने ऊपर ऑन द इंसर्ट टैब के ले लिए, बताओ कहाँ करूँ। तो हम बताएंगे आप इसको यहाँ पे कर दो, यहाँ तक, फ्रॉम तक। तो ये देखिए हो गया। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर। आई होप कि सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो नहीं भी लिखा है वो भी मैं कवर करूँगा ही। अब देखो अलाइनमेंट बताया था मैंने, लेफ़्ट करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, कट कॉपी पेस्ट बताया है, सेलेक्ट ऑल मैंने बता ही दिया आपको ऑलमोस्ट। जैसे माउस से आप या तो नीचे सबसे आइए स्क्रॉल बार से और यहाँ पे कर्सर रख के ऊपर तक ले जाइए, या आप Ctrl+A कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है,
ये सिलेक्ट ऑल किया। अब मैं यहाँ पे, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो डिलीट का बटन दबा सकते हैं आप इजीली। क्या कर देंगे, डिलीट का बटन दबा दूँ, ये दबा दिया हमने, सब क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं, मतलब कहते हो मेरा गलती से डिलीट, कुछ भी गलती से डिलीट हो जाए तो आप कंट्रोल जेड कर लो, वापस आ जाएगा वो। क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, कंट्रोल जेड। कोई प्रॉब्लम, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कंट्रोल जेड बहुत काम आता है MS वर्ड में, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो। ये कभी बहुत सा तक कभी हमसे गलती हो जाती है, तो हम कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाए, आपको लगेगा पहले वाला सही था यार, ये करिए ये गलत है, तो कंट्रोल जेड ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। और ये इसकी कोई गिनती नहीं है, आप मैक्सिमम इतनी गलती तो कोई भी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि 10 बार भी गलती हो गई है तो उसको भी वो बैक कर देता है, कि आप उतना बैक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना प्रेजेंटेशन में हमारा अपने टॉपिक के हिसाब से क्या क्या कवर कर लिया है। आई होप कि सब कवर हो गया, बस फाइंड एंड रिप्लेस रह गया है। क्लियर, तो हम ये भी कर लेते हैं, तो मॉड्यूल वन हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो वैसे तो फाइंड एंड रिप्लेस बहुत दूर है, बट कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट फिर भी हम उतना इंपॉर्टेंट जरूर करेंगे जितना हम किसी भी ऑफिस में अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम बैठे ना रहें, हम बोले कि हाँ हमने सीखा है, हमें आता है, हाँ हमें काम भी किया है, हमें एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी दूंगा इसके लिए, जो कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा ईजी भी रह जाएगा। तो मैं रिप्लेस, जैसे पहले फाइंड करना है, सपोज मेरे को लुक फाइंड करना है, लुक कि लुक कहाँ कहाँ पर है। तो मैं सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप फाइंड किया एंड आपने लुक लिखा और किसी एंटर करोगे, आपको पहला लुक यहाँ मिल गया। फिर एंटर करेंगे, फिर मिल गया। या फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं कि और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, ऐसे भी। ठीक है, और अगर रिप्लेस करना हो आपको कोई भी चीज़, जैसे सपोज आपने पूरा एक लेटर लिखा, 500 वर्ड का एक पेज लिखा, उसमें आपने टू की जगह पू कर दिया। क्या कर दिया, पू। तो आप तो अगर कोई बोले कि ये गलती कम से कम 100 टाइम्स हो गई है, तो आप तो पू और टू करते करते ही आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आप रिप्लेस बहुत ईजिली कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा में ये हमारे पास बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब जैसे लुक को मेरे को करना है पुक, पुक करना है, या मैं कहता हूँ बुक करना है। बुक तो नहीं दिखेगा, नहीं थोड़ा सही से, हम मुक कर देते हैं। ठीक है, तो या तो आप एक एक करके करो कि पहले फाइंड करें फिर रिप्लेस करें फिर, लेकिन अगर आप एक साथ करना चाहते हैं कि सारे जितने भी हैं सारे हो जाएं, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। बट रिमेंबर दैट कि आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखो मैंने सिलेक्शन कर रखा है, ठीक है, तो रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ मैं। देखो बोल रहा है वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द सिलेक्शन, जो भी हमने सिलेक्ट किया था उसके अंदर अब हमें बुक लुक नहीं मिल रहा है, तो 7 रिप्लेसमेंट हमने कर दिए हैं। तो डू यू वांट टू सर्च द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट? यस, वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 7 रिप्लेसमेंट। तो 7 रिप्लेसमेंट हुई हैं। अब हमें लुक की जगह देखो ये मिल रहा है मुक, तो ये मिल रहा है मुक। रेड लाइन का मतलब कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर गलती से ग्रीन लाइन कहीं पे आ जाए तो आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है। कंफर्म, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो फाइंड ऑन रिप्लेस हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारी पहली क्लास यहीं पे फिनिश होती है। उससे पहले मैं आपको 2 ट्रिक सिखा देता हूँ। हमने MS वर्ड कैसे स्टार्ट किया था, इसको आप क्रॉस यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ सेव, नो कर रहा हूँ, मैं नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे। तो आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मेरे पास सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप विंडो के साथ R भी प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं, ओ सॉरी मेरी बैटरी लो हो गई है, मैं ज़रा चार्जर कनेक्ट कर दूँ। और कनेक्टेड, तो आप CMD टाइप करेंगे और ओके करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप स्टार्ट विनवर्ड। क्या लिखेंगे, विनवर्ड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में MS वर्ड को बहुत नाम से जानते हैं, विनवर्ड। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आपका विनवर्ड यहाँ से, यानी MS वर्ड एक ही चीज़ है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ओपन हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात क्या है
जहाँ पर मैंने CMD लिखा था विंडो R प्रेस करके, ये रन कमांड होती है, यहाँ से आप एक जेन्युइन नाम लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं विनवर्ड भी लिख दूँगा, यहाँ भी लिख सकते हैं अंदर जाके, अगर आप डॉस पे काम कर रहे हैं जो बताया मैंने अभी, तो वहाँ से काम करते करते अगर आपको याद है, अगर MS वर्ड कुछ काम, तो आपको विंडो बंद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्टार्ट लिखिए, विनवर्ड लिखिए, वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं विनवर्ड एंटर। एक तरीका और भी है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट पे गया, उसके लिए आपको यहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमें एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करेंगे हम और ये ओपन फाइल लोकेशन पे आते हैं। राइट क्लिक करा हमने, प्रॉपर्टीज़ में गए तो यहाँ पर जैसे शॉर्टकट की में लिखा हुआ है नन, है ना, कोई भी एक बटन प्रेस कर दीजिए आप। ई प्रेस कर दिया मैंने, तो ऑल्ट कंट्रोल ई, कोई भी ऐसी शॉर्टकट की मत बनाना जिससे प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आपने गलती से अगर कंट्रोल सी बना दी तो कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होगा, समझ रहे हो, तो आपका यही ओपन हो जाएगा। तो जैसे ऑल्ट कंट्रोल ई बना दी मैंने, या मैं F2 भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ मैं। जैसे इसको मैंने डिलीट किया, मैंने F2 बना दिया, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, या मैंने F3 बना दिया और मैंने अप्लाई किया। ये विल, अच्छा ओके, ये मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं दे रहा है, बट मैं खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके कर दिया मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब ना आपको कमांड खोलने की ज़रूरत, सिंपल F3 प्रेस किया मैंने दम, और मेरा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर वो शॉर्टकट की बन गई होगी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स की, तो आई थिंक नहीं हुआ अभी ओपन। मैं एक बार और रिफ्रेश करके, ये ओपन हो गया। आप भी अपने सिस्टम में ऐसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी आप वीडियो ज़रूर देखें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे और आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा भी करेगी। तो मैं क्लोज़ करता हूँ अपनी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे।